नमो वरदतारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुकं शुद्धात्मानमेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतममुनि मङ्गलं कुन्दकुन्दाच्यो जैनधर्मो सुमङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु जी झाया जैन कही कम कलंक रहे निरंजन प्राणमृत्यु परम प्रणवी। सुख जीव का स्वभाव भी है और सुखी जीव की अभिलाषा है, लक्ष्य भी है, और सुखी होना स्वाधीन भी है। पर का लक्ष्य करके दुखी हो तो होता रहे, अपना लक्ष्य करके सुखी हो जाए, इसमें कोई रोकने वाला नहीं। इसलिए अपने स्वरूप में एकाग्रता रूप ध्यान वही सुखी होने का परम साधन है। उस ध्यान का साधन ज्ञानाभ्यास है। ज्ञानाभ्यास करे, स्व और पर का भेद ज्ञान करे, और जब अपना सुख अपने में समझ में आए तब उपयोग स्वयं ही एकाग्र हो जाता है। परद्रव्यों की भिन्नता, परद्रव्यों की स्वतंत्रता भाषित होने पर परद्रव्यों की चिंता अपने आप मिट जाती। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। परद्रव्यों की चिंता अपने आप मिट जाती है। सदैव ध्यान रखना, इस विश्व में न कुछ करने के लिए गुंजाइश है और न कुछ कहने के लिए गुंजाइश है। हम समझा देंगे, ये मान्यता बहुत विपरीत है। न समझते हुए को कोई समझाने में समर्थ नहीं है। इसलिए दूसरों को जो समझाने का बहुत भाव आता है उसको रोको। सम्यक दृष्टि जीवों को स्वरूप में लीनता न हो तब तक धर्म की प्रभावना का अथवा अपने आत्म स्वरूप को जैसे समझकर स्वयं सुख का वेदन किया है, ऐसे ही सर्वजीव अपने स्वरूप को समझें, सर्वजीव मुक्ति मार्ग में लगें, ऐसा भाव आता है। लेकिन भेद ज्ञान वर्तता है, इसलिए भाव तो आता है और वह भाव अध्यवसान की संज्ञा को प्राप्त नहीं हो पाता। वह भाव अध्यवसान की संज्ञा को प्राप्त नहीं हो पाता। उस भाव का कर्तव्य तो नहीं आता, हम कर ही देंगे। इसलिए कोई जीव समझे तो उन्हें न अभिमान आता है और न समझे तो खेद तो होता है, लेकिन वह खेद टिकता नहीं है, किम कर्तव्य विमूढ़ता नहीं होती। पंडित जी ने क्या कहा, जो नहीं मानते इस मोक्ष मार्ग को, वस्तु के स्वरूप को, उनको देखकर खेद होता है, परंतु उनकी भवितव्यता का विचार करके ही समता आती है। ये उधर से कथन है व्यवहार का, उनकी भवितव्यता, इनकी भवितव्यता ऐसी है। स्वयं बुद्ध मंत्री ने पूछा था मुंडा से, हमारा राजा भव्य या भव्य लगेगा कि नहीं लगेगा मोक्ष मार्ग? भाई तो उन्होंने कहा, तुम्हारा राजा
निकट भव्य है, अल्पकाल में तीर्थंकर होगा और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। उसने स्वप्न देखे हैं, उस स्वप्न में वह गड्ढे में गिर गया, संकट में पड़ गया, तुमने उसे निकाला है, तो तुम वो प्रतीक्षा कर रहा है। जाओ तुम उसे उपदेश दो, धर्म मार्ग में लगेगा। और न लगे तो उसकी भवितव्यता का विचार करना। ये पराश्रित कथन है। अपने विकल्पों की अकिंचितकर्ता का विचार करना। तो भाई न लगे तो हम क्या करें, हमारे विकल्प अकिंचित करें, हम कर क्या सकते उसमें। इसकी आयु पूरी न हो, आयु पूरी हो रही हो, उसका देह छूट जाए तो पुत्र राजा हो तो क्या करेगा, पुत्र सेनापति हो तो क्या करेगा, उसके पास बंदूक हो तो क्या करेगा, बता कर क्या सकते। कोई देवी देवता प्रसन्न हो, मंत्र तंत्र साधे हो, विद्याओं का विद्याधर हो, कर क्या सकता है। ज्ञानी जीवों को अपने विकल्पों की अकिंचितकर्ता का भली प्रकार से भाव वासन है, इसलिए ज्यादा उलझाव नहीं होता उनके जीवन में। ठीक है, कोई बात नहीं। यह संसार ऐसा स्वरूप नहीं होता संसार का, तो ज्ञानी विरक्त होकर के आत्मकल्याण में क्यों लगते बोलो, तीर्थंकर क्यों थे आगे। आपको याद है एक बार हमने कहा था, एक युवा भाई ने प्रश्न किया, पढ़ा लिखा होशियार, बोले 6 महीने 8 समय में 6 से 8 जीव मुक्त चले जाते हैं और नए पैदा तो होते नहीं, जीव की नई उत्पत्ति तो होती नहीं, निगोद से निकलती अलग बात है। तो किसी न किसी दिन संसार खत्म होगा कि नहीं होगा, खाली हो जाएगा संसार। मालूम है हमने क्या कहा, हमने कहा बिल्कुल खाली नहीं होगा जब तक तुम जैसे लोग हैं। ये और साथ में करिए, जब तक तुम जैसे लोग हैं। हमने क्यों, वो ऐसे क्यों कह रहे, हमने मोक्ष की चिंता वालों को मोक्ष नहीं होता, तुम्हें संसार की चिंता है। नहीं कभी बीमार हुए तुम, हॉस्पिटल गए, बड़ी साहब गए 2-4 बार, बीमार हो जाते, अब हॉस्पिटल ही है आजकल के लिए। तत्व संस्कार से शून्य जीवों के लिए बस हॉस्पिटल ही है और है का। इसका समाज में कोई इंतजाम भी नहीं है, कोई सोच भी नहीं है। किसी की तबीयत खराब हो तो वो अपने संयम का पालन कैसे कर सके, वो कोई सोच भी नहीं। बस मंदिर बनाओ, मूर्ति बनाओ, प्रतिष्ठा कराओ, आयोजन करो, बस बीमार हो जाओ हॉस्पिटल चले जाओ। अरे भाई सोच भी नहीं है उसका। हाँ, हमें भी किसी समय रोग हो सकता है, बीमार हो सकते है, फिर क्या करेंगे, देखो जी बस सोच ही नहीं है, 2 मिनट आगे की सोच नहीं है। कभी ने कहा अहो आग आए जब झोपड़ी जलन लागे, कुआ के खुदाए तब कौन काज सरे। कौन हमारे संयम की सहायता रक्षा में सहायक होगा। उन संयमी जीवों की, संयम की भावना वाले जीवों की संगति करें, 2 बातें सहन करके भी नहीं, अपने मान प्रतिष्ठा भोग के मारे मोई जीवों के बीच में बस रहा बने। अब तो बताओ क्या करें। अरे हमसे भी लोग ऐसी अपेक्षा रखते, महाराज आप समझा दो, क्या समझा दो, तो भी दवाई ले लें। हमें तुम समझ जाओ, दवाई से कोई अमर नहीं होता, तुम समझ जाओ। लेकिन गलती तो है होती है उन लोगों की, पहले से बिल्कुल सावधान नहीं रहते, उसका पहले से उपाय करते। ये बनियान उतारे ये डाल दी, दूसरी बनियान उतारे दूसरी डाल दी, फिर ठंड पहले का से बता, अरे कल होगा ये कपड़ा बदलने हैं, धोए के डालो तब तो दूसरी मिलेगी नहीं। खेत में बीज बोए हुए तब तो
काटने को फसल मिलेगी और बोओगे ही नहीं तो कैसे मिलेगी? तुम अमर और क्या सोच रहे जी? युवावस्था, स्वस्थ अवस्था या जो कुछ भी है तुम्हारा वो नित्य है क्या? ऐसे ही बनी रहेगी? किसी समय हो सकता है, तो क्या करोगे? तो तुम बता दो। ये पागलपन छा गया, पागलपन, नशा है ज्ञान का मद। बैठे ज्यादा आलसी होता था, उस लड़के से माँ यही कहती, भैया तू अपना ही कर ले, तू हमारा रहने दे। ऐसे आचार्य भगवान ने कहा, भैया तू अपना तो सोच, तेरा भी बुढ़ापा आएगा, किसी समय रोग हो सकता है, तू समाधि कैसे करेगा? तू अपने संयम की रक्षा कैसे करेगा? देखी जाएगी, देखी क्या जाएगी, कुमरण होगा, तेरे सारे नियम संयम टूटेंगे अगर संयमी की संगति नहीं करेगा और दूसरों के संयम की रक्षा में सहायक नहीं होगा। जो साधु समाधि में सहायक होते हैं वे ही समाधि कर पाते हैं। जो दूसरे की समाधि में सहायक नहीं होते वे स्वयं समाधि कैसे कर पाएंगे? तो विचारना चाहिए। तुम समझा दो, क्या समझा दे? हम समझाएंगे भैया देखो देह तो छूटेगी, देह के पीछे तुम अपना नियम मत तोड़ना। हम तो ये समझाएंगे, हम ये तो नहीं समझा देंगे कि तुम अपने अब कर लो कर लो कर लो। हम अनुमोदन क्यों करें? और उसके बाद क्या गारंटी है? लेकिन ये बात जरूर है, जब तुम ऊपर बनाना है 6 मंजिल तो नीचे से अभी से सोच करके चलना पड़ेगा। और नहीं तो 6 मंजिल तो नहीं बना पाओगे तुम, साधारण दीवार ले जाओ तो उसके पिलर बनाने पड़ेंगे। देखी जाएगी, अरे देखी जाएगी क्या क्रेक आती है, अब वो क्रेक आएगी, गिर पड़ेगी, देखी जाएगी, देखी क्या जाएगी? जो वस्तु का स्वरूप है वो अन्यथा नहीं होता। देवशास्त्र गुरु की न मानने वाले जीव का कभी भला नहीं होता। पंचम काल में एक ये भी वार्ग लिखा, एक ये भी बात लिखी है कि जवानी में धर्म धारण करेंगे, बछड़े रथ जोतेंगे थोड़े थोड़े, और बुढ़ापे में शिथिल होंगे, कितने ही भ्रष्ट होंगे धर्म मार्ग से। तो क्यों? उसका कारण ये है, नया नया जोश, नई यही बात, तो अपने जे कर लो जे कर लो जे कर लो हैं। अब बुढ़ापा हुआ तो शरीर शिथिल, परिणाम शिथिल, सहन शक्ति कमजोर। अब दूसरा सेवा करे तो करने की किसी को गरज नहीं है, बस आके बैठ जाओ बस अपने आराम से। अब बस पूजा करी थी हमने, तुम्हारी एक भाई बोले, अभी हम मिलने गए तो बोले पंडित वो लड़का बहुत अच्छा, हमने कहा अरे उसने ऐसी सेवा करी बीमारी में पिताजी की, अरे हमारा मन नहीं माना, शाम को उनको बुलाया हमने, बेटा बहुत अच्छा काम किया तुमने। ये देव पूजा से बड़ी है भैया व्रती। तुम्हें होश है कुछ कि हमने पूजा कर ली, कि हमने पाठ कर लो, कि हमने क्लास कर लो, आके बैठ गए हमने पाठ कर लो, देख लो। पाठ नहीं कर पाते और सेवा करते तो ये ज्यादा बड़ी पुण्य का काम था, तुम्हारे कल्याण का मार्ग था। क्यों? वही रोज रटो, हमें भैयावर्ती करना चाहिए, हमें सेवा करना चाहिए, और बस करो कबो नहीं। तो इस तोता रटन से क्या सिद्धि होगी ये तो बताओ। तो हमने विचार जब पढ़ा कि बुढ़ापे में जब लोग शिथिल होंगे और धर्म से भ्रष्ट भी होंगे कितने ही लोग, तो उसका कारण क्या? तो हमने विचार किया ये शुष्क ज्ञान और शुष्क क्रियाएं, वे हम क्रियाएं पढ़ के अब हमें चल गए, हमें का मतलब, हमें का तो कोई मतलब नहीं, मारा मारने दो, हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो अपनी पूजा करे, अपना काम कर रहे, अपनी पूजा, अपना स्वाध्याय,
शास्त्र पढ़ने का नाम स्वाध्याय मान लिया, बस पढ़ ले। शास्त्र पढ़ने का नाम मान लिया। स्वाध्याय में जो वैयावर्ती थी, वो वैयावर्ती धर्म का नाश, श्रावकाचार में लिखा है, पढ़ लेना ठीक है। वैयावर्ती का अभाव होने पर समस्त धर्म का अभाव होता है। इसलिए वैयावर्ती को तप कहा। वैयावर्ती भावना में लिखी है। ये नौकर चाकरों की चीजें नहीं है। नौकर चाकरों की ने नौकर लगा दिया। अरे भाई, नौकर की जरूरत पड़े तो नौकर भी लगाएंगे, वो कोई बात नहीं है, लेकिन नौकर के भरोसे की काम नहीं है ये। तब भी परिणाम शिथिल होंगे। अब शरीर असक्त हो गया, बेहोश हो गए। अब मोहियों की संगति लेके डाल दो, उन्हें लगा दिए अपनी बोतल, अब भ्रष्ट हो गए। उसका कारण ये है, ये जीव शास्त्र तो पढ़ता है, क्रियाएं तो करता है, लेकिन मोही जीवों की संगति भी नहीं छोड़ता। उस अपनी कसाय के कारण मोही जीवों की। अब मोही जीव कैसे समाधि करा पाएंगे? बहुत मुश्किल पड़ेगा। वे तुम्हारी बाहर की व्यवस्था बना देंगे, अच्छे से कपड़े ले आएंगे, अच्छे से पलंग ले आएंगे, अच्छी सी कुर्सी ले आएंगे, अच्छे से वो तुम्हारी मशीन ले आएंगे, वो कर देंगे, सब काम कर देंगे, लेकिन वेद ज्ञान तो नहीं कराएंगे ना। उनको वेद ज्ञान हो तब तो वेद ज्ञान कराएंगे। अब क्या करें, उसकी तो असर के नहीं है। ले पानी पी रहा हो, अपनी प्यास भी सहन हो नहीं रही, अपना हाथ पांव चल नहीं रहे। कहो चलो छनेगा, वो अच्छो छनो। अब जैसो कहो तैसी तो माने। अब क्या करेंगे बता, क्या करें? लाज कपड़ा धोला, धोला छने पानी धोइयो, कम पानी धोइयो, अच्छे। अब तुमने घर चाहे ऐसा करो, क्या करें बताओ, भी क्या करेंगे बताओ? जो बिस्तर पे पड़ा है बेचारा, वो क्या करेगा बता? संयम की साधना करना, कराना, अनुमोदना करना, ये है सब परस्पर में। इनकी सेवा करना है तो इनकी नियम संयम को पालने में सहायक बनो। इनकी विधि के अनुसार इनको भोजन कराओ, इनकी विधि के अनुसार, नियम के अनुसार इनको औषधि दो, इनकी विधि के अनुसार इनकी कपड़ा दो, इनकी विधि के अनुसार इनकी आसन लगाओ, तब वो वैयावर्ती है। और नहीं तो वैयावर्ती नहीं। इसीलिए कहा अविवेक से और अभिमान से सेवा नहीं होती, उपसर्ग होते हैं, उनका चित्त दुखित होता है। क्यों क्यों दुखित होता है? बोलो, एक उत्तर देना अंतिम, बस अब नहीं पढ़ पाएंगे। अगले बता ही नहीं पा रहे। अरे उन धर्मात्मा जीवों को शरीर प्यारा नहीं है, उनको प्यारा है अपना धर्म। तुम्हें शरीर प्यारा है तो अच्छो खावे मिले बस बहुत बढ़िया हो गए, नहीं 10 वर्ष कम हो नहीं, अब ठीक है जो गोली बहुत बढ़िया है। उन संयमी ज्ञानी धर्मात्माओं को अपना आत्मा प्यारा है, अपना धर्म प्यारा है। अगर धर्म, जैसे शीलवती स्त्री को अपना शील प्यारा है, जो शील की रक्षा करने में सहायक है, हनुमान उसका भामंडल के समान भाई, विभीषण उसका पिता के समान, लेकिन रावण आप इनको संतुष्ट नहीं कर पाओगे बाहर की व्यवस्थाएं दे दी करके। दादा आपके लिए सेव लिया, सेव खा ले, दादा आपके लिए फलन चीज लिया, ये खा ले। अरे उनको कहते भैया बेटा ने हमें ने पानी दे दी, प्राशुद्ध से हमने पहुंचवा ने कपड़ा बदलवा दी, हमारे दर्शन करा और दवाई दे दी। डॉक्टर ने कह दी 8 बजे लेने,
अब मंदिर कर चले जाइयो। अब उनका चित्त कैसे सुखी होगा बताओ? उनके धर्मी जीवों को सम्वेग नाम का गुण होता है। सम्वेग माने धर्म और धर्म के फल में अनुराग होता है। इस प्रसंग में पढ़ लेना सावकाचार में। क्या मोही जीवों का अनुराग तो शरीर में, शरीर के संबंधी स्त्री पुत्र कुटुंबागों में, भोगों में और भोग के साधनों में होता है। और धर्मी जीव का अनुराग तो आत्मा में, आत्मा के आराधकों में, आत्मा की आराधना में, 10 लक्षण धर्म में, उनमें अनुराग होता है। इसलिए ये लाइन लिखी है, बने जहां तक उनकी सेवा करके अमन सुख पावे। हम उन गुरुओं के भक्त हैं जो स्वयं उपवास करते हैं और उनको उनकी समाधि में सहायक होते हैं। आहार कराएंगे तो स्वयं उपवास करेंगे, उनकी परिचर्या करवाते। अब हमें नींद आ रही है, अब वहां सोने को टाइम हो, अब वहां पूजा को टाइम हो, अब वहां स्वाध्याय को टाइम हो। रूढ़ी की क्रियाओं से धर्म नहीं पा पाओगे भैया। हमारा सारा समय धर्म आराधना का है। हमारा सारा समय जो जहां मुख्य पड़ जाए व्यवहार में उसके लिए। उस दिन अपने आए करने, हमने सेवा ऐसा नहीं हो। बीमार हुए हम तो उस लड़के ने एक टाइम भोजन किया 1 महीने, शाम को यही नेका पानी वानी ले ली। अब सब चाहे बने हम रोटी खाया, हम अपने खाए घंटा। अब तो बताओ क्या सेवा? ऐसे सेवा नहीं कर पाओगे, जिंदगी में नहीं कर पाओगे। तो हमारे कहने, अरे यही हमारी पूजा है, यही हमारा स्वाध्याय है, यही हमारा दान है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा जो कुछ है सब हमारा यही है। जब ये समझ पाओगे तब उपयोग एकाग्र होगा। एकाग्र चिंता निरोध रूप ध्यान से कर्म के कलंक का अभाव होता है। जीव निरंजन निरुपाधि दशा को प्राप्त होता है, ज्ञानमय होता है, आनंदमय होता है और स्तुति करने योग्य, वंदना करने योग्य होता है। विचारना। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख ते। या वाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।